हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ श्वेता सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल इलाइट नर्सिंग हब में। आज हम नर्सिंग एजुकेशन का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हम स्टीफन हॉकिंग की बहुत ही फेमस प्रोवर्ब से स्टार्ट करने वाले हैं। द ग्रेटेस्ट एनिमी ऑफ नॉलेज इज नॉट इग्नोरेंस, इट इज़ द इल्यूजन ऑफ नॉलेज। इंट्रोडक्शन ऑफ प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग की अगर हम बात करें तो इट इज़ अ स्टूडेंट सेंटर पेडागोगिकल थ्योरी है of classroom learning where small group of students study as well discuss complex problem and work together to formulate suitable solution to cases. प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग क्या है? स्टूडेंट सेंटर पेडागोगिकल थ्योरी है। मतलब ये दिस इज़ नॉट अ टीचर सेंटर, ये कैसी है? स्टूडेंट सेंटर्ड है। इसमें क्या हम स्मॉल ग्रुप ऑफ स्टूडेंट फॉर्म करते हैं। वो स्मॉल ग्रुप ऑफ स्टूडेंट किसी एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम जो उनको दी जाती है, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे, उसको लेके फिर वो आपस में डिस्कस करते हैं और उसके बाद उस प्रॉब्लम को लेके वो एक सूटेबल सॉल्यूशन उसका निकालते हैं। तो दिस इज़ द इंट्रोडक्शन। डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन दी थी हॉवर्ड बोरो ने। तो द इंटेंट इज टू चैलेंज द लर्नर विद प्रॉब्लम फाउंड इन प्रैक्टिस both as a stimulus for learning and focus for organizing what has been learned for later recall and application to future work. इंटेंशन क्या हमारा प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग का, कि जो भी लर्नर है उसको क्या करना? चैलेंज करना। तो जो हमारा प्रॉब्लम है वो उसको एज ए चैलेंज भी वर्क करेगा और एज ए स्टिमुलस, मतलब लर्निंग के लिए वो एज ए स्टिमुलस वर्क करेगा, जिससे क्या होगा, जो उसकी लर्निंग है वो बहुत फोकस होगी और उसके बाद जो वो उस पूरी प्रोसेस में वो सीखेगा वो उसको लेटर रिकॉल कर पाएगा, मतलब उसको लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा और उसके बाद वो जो नॉलेज है उसको वो फ्यूचर में अपने उसको अप्लाई कर पाएगा। तो ये डेफिनेशन दी थी हॉवर्ड बोरो ने। नेक्स्ट, हिस्ट्री। प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग बिकेम ए फीचर ऑफ मेडिकल एजुकेशन ड्यूरिंग द 1960। तो ये जो प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग है कब हमारी मेडिकल एजुकेशन में आया है? 1960 में। एंड हैज सिंस बीन टेकन अप इन फील्ड ऑफ प्रोफेशनल ट्रेनिंग। उसके बाद से और भी जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग है उसमें उसको इनकारपोरेट किया गया। तो जैसे एग्जाम्पल हमारा नर्सिंग, आर्किटेक्चर एंड इंजीनियरिंग। The authentic problem-based learning was first systematized by a medical educationalist at McMaster University, Ontario, Canada. तो फर्स्टली जो अथेंटिक जो PBL जो यूज किया गया था वो कहाँ पे? मैकमास्टर यूनिवर्सिटी, ओंटारियो, कनाडा में। नेक्स्ट हम बात करेंगे रीजन बिहाइंड PBL। PBL दैट इज ए प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग। तो ग्रेड डिड नॉट प्रेडिक्ट सक्सेस। हम जानते हैं कि कोई बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं एकेडमिक में अपने बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन इसके बाद क्या होता है, जब वो अपने कैरियर में जाते हैं या कह लें आप रियल लाइफ सिचुएशंस की जो प्रॉब्लम्स को हैंडल नहीं कर पाते हैं। तो प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग का मेन जो फोकस है कि ऐसे पीपल्स तैयार करना जिससे कि वो रियल लाइफ सिचुएशंस को भी बेटर तरीके से हैंडल कर पाएँ। नेक्स्ट है मैनी स्टूडेंट कुड नॉट अप्लाई नॉलेज। ठीक है, तो उसमें क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो अपना जो नॉलेज है, नॉलेज तो है लेकिन वो उसको अप्लाई नहीं कर पाते हैं। कहाँ पे? डायग्नोस करने में और प्रॉब्लम सॉल्व करने में। एजुकेशन इज ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। हम सब जानते हैं एजुकेशन एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। आप एक बार सीख के उसको बैठ नहीं सकते, आपको कंटिन्यूसली लर्न करना पड़ेगा, कंटिन्यूसली अपने आप को अपडेट रखना पड़ेगा। एंड रिक्वायर लाइफ लॉन्ग लर्नर्स। पीपल अडॉप्टेड टू बेटर प्रिपेयर पीपल फॉर हैंडलिंग रियल लाइफ सिचुएशन। तो प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग हम क्यों अडॉप्ट, मतलब जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड है टीचिंग लर्निंग का, उसमें हम उसको छोड़ के हम प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग पे क्यों फोकस कर रहे हैं? इसलिए फोकस कर रहे हैं कि एक तो वो वन वे प्रोसेस है, जैसे कि लेक्चर मेथड हो गया, और भी दूसरे मेथड्स हैं, और उसमें क्या होता है कि जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होती है जो स्टूडेंट की, वो उतनी बाहर नहीं आ पाती, तो उसमें क्या वो इम्पेयर्ड हो जाती प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। इसलिए PBL अडॉप्टेड टू बेटर प्रिपेयर पीपल फॉर हैंडलिंग रियल लाइफ सिचुएशन। हु इज यूजिंग PBL? तो PBL की हम बात करें तो फर्स्ट है हमारा कौन कौन से इंस्टीट्यूशन को यूज कर रहे हैं, कौन कौन से डिसिप्लिन्स में ये प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग यूज किया जा रहा है। तो फर्स्ट है मेडिकल स्कूल, फार्मेसी स्कूल, वेटनरी स्कूल, बिजनेस स्कूल एंड कम्युनिटी कॉलेज। डिसिप्लिन की बात करें तो हेल्थ केयर एंड नर्सिंग, इंजीनियरिंग, जियोग्राफी, सेल बायोलॉजी एंड लॉ। वाई PBL पे क्यों फोकस्ड है? द रिसर्च इन एजुकेशनल साइकोलॉजी हैज फाउंड दैट ट्रेडिशनल एजुकेशनल अप्रोच कौन सी हो गई? लेक्चर मेथड डू नॉट लीड टू अ हाई रेट ऑफ नॉलेज रिटेंशन। तो जो भी टीचिंग लर्निंग मैथड, जो कि रिसर्च में हमने देखा कि हम नर्सिंग एजुकेशन के जो टीचिंग लर्निंग जो मेथड है उस पर बहुत सारी स्टडी होती रहती है कि कौन सा जो मेथड है वो ज़्यादा इफेक्टिव है, कौन सा मेथड कम इफेक्टिव है, किस पे क्या क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं।
तो ऐसे ही जो एजुकेशनल साइकोलॉजी में जो रिसर्च हुई उसमें जो पाया गया कि ये जो ट्रेडिशनल मैथड है उसमें क्या होता है, जो नॉलेज रिटेंशन होता है वो बहुत लॉन्ग टाइम तक नहीं रहता या बहुत लॉन्ग टाइम तक आप उसको रिकॉल नहीं कर पाते हैं। तो उन्होंने क्या किया, तो फिर फोकस हम क्या कर रहे हैं, दूसरी जो हमारे टीचिंग लर्निंग मेथड है उस पर फोकस कर रहे हैं। ठीक है, तो रिसर्च इन एजुकेशनल साइकोलॉजी हैज़ फाउंड दैट ट्रेडिशनल एजुकेशनल अप्रोच दैट इज लेक्चर मेथड या अदर दूसरे भी हो सकते हैं, डू नॉट लीड टू अ हाई रेट ऑफ नॉलेज रिटेंशन। नेक्स्ट, मोस्ट मटेरियल लर्न थ्रू लेक्चर्स इज सून फॉरगॉटन। राइट, जो भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लेक्चर मेथड से लर्न करते हैं, हम सब ने लेक्चर मेथड से पढ़ा है, इवन बहुत सारे लोगों ने पढ़ाया भी होगा, तो वो जो हम पढ़ते हैं तो वो क्या होता है, बहुत जल्दी हमको भूल जाता है। नेचुरल जो हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है वो भी क्या होती है, इम्पेयर्ड होती है। ट्रेडिशनल टीचिंग, जैसे कि यहाँ पे एक डायग्राम देख पा रहे होंगे, तो उसमें जो ट्रेडिशनल टीचिंग है, जो प्रोफेसर हैं वो पढ़ा रहे हैं, स्टूडेंट बैठे हुए हैं, कुछ बोर हो रहे हैं, कुछ बात कर रहे हैं आपस में, कुछ है कि कुछ और ही सोच रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो ट्रेडिशनल मेथड है और जो प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग है उसमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं। नेक्स्ट है, मोटिवेशन इन सच ट्रेडिशनल क्लासरूम इन्वायरमेंट इज ऑल्सो यूजुअली लो। तो जो क्लासरूम जो हमारा लेक्चर मेथड है उसमें आप या दूसरे मेथड जो ट्रेडिशनल है उसमें हम देखेंगे कि जो मोटिवेशन होता है, क्योंकि वो वन वे प्रोसेस है, तो इसमें क्या होता है, जो मोटिवेशन होता है स्टूडेंट के लिए वो बहुत ही लो होता है। ग्रेटेस्ट एडवांटेज ऑफ PBL इज दैट स्टूडेंट जेन्युइनली एंजॉय द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। जो PBL प्रोसेस है दैट इज प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग, उसमें क्या होता है, स्टूडेंट खुद ही प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, वो ग्रुप में वर्क करते हैं, तो साथ में उनकी और भी स्किल्स जो हैं वो डेवलप होती हैं और वो इस प्रोसेस को बहुत ही अच्छे तरीके से एंजॉय करते हैं। स्टूडेंट बिकम अवेयर ऑफ ए नीड फॉर नॉलेज एज दे वर्क टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम। स्टूडेंट जो है वो नॉलेज की नीड को इस PBL प्रोसेस में नॉलेज की नीड को समझते हैं, क्योंकि इसमें एक प्रॉब्लम उसको दे दिया गया, फिर उसके बाद उनको जो कि हम आगे स्टेप्स में पढ़ेंगे, तो उसमें क्या है कि आप प्रॉब्लम देंगे, फिर वो डिफरेंट सोर्सेज से लाइक इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं, वो लाइब्रेरी एक्सेस कर सकते हैं, वो किसी जिसको जैसा टीचर हैं उनसे वो गाइडेंस ले सकते हैं। तो इस तरह वो क्या होता है, बहुत सारी दूसरी स्किल्स भी सीखते हैं और वो जो नॉलेज की नीड है वो उसको अच्छे से समझते हैं। नेक्स्ट हम PBL के कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, यहाँ पे थोड़ा सा वो हो गया, लेकिन यहाँ पे PBL कैरेक्टरिस्टिक है। तो बोरो जो है उन्होंने 6 कोर फीचर जो हैं उन्होंने आइडेंटिफाई किए थे PBL के। तो इसमें लर्निंग स्टूडेंट सेंटर्ड है ना, अभी हमने देखा, तो जो लर्निंग है वो टीचर सेंटर्ड ना होकर स्टूडेंट सेंटर्ड है। लर्निंग अगर इन स्मॉल स्टूडेंट ग्रुप, हम बहुत लार्ज क्लास को हम एक साथ एक प्रॉब्लम देते हैं, हम एक छोटे छोटे ग्रुप्स में हम अलग अलग उनको प्रॉब्लम्स देते हैं। टीचर आर फैसिलिटेटर और गाइड, टीचर नहीं पढ़ाते उसमें, टीचर सिर्फ क्या वर्क करते हैं, एज ए फैसिलिटेटर या एज ए गाइड का वो वर्क करते हैं। प्रॉब्लम ऑन ऑर्गेनाइजिंग फोकस एंड स्टिमुलस फॉर लर्निंग, जो प्रॉब्लम जो उनको दी गई है वो क्या करेगी, उनके फोकस को ऑर्गेनाइज करने में और लर्निंग को स्टिमुलेट करने का वर्क करेगी। प्रॉब्लम आर द व्हीकल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ क्लिनिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, जो प्रॉब्लम है वो क्या काम करेगी, एज अ व्हीकल, किस लिए, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ क्लिनिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। न्यू इन्फॉर्मेशन इज एक्वायर्ड थ्रू सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, क्योंकि ये जो लर्निंग है वो सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग है, मतलब स्टूडेंट जो है वो खुद प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। तो इसके तो हम क्या बात करें कि जो दूसरी जो स्किल्स हैं, जैसे कि ग्रुप में वर्क करना है ना, टीम को लीड करना, कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करनी, ये बहुत सारी जो स्किल्स हैं और बहुत सारी नई नई इन्फॉर्मेशन भी स्टूडेंट क्या करते हैं, एक्वायर करते हैं। नेक्स्ट, जैसे कि अभी हम बात करें, बहुत ही स्मॉल ग्रुप बनाते हैं, तो जो ग्रुप हम बनाते हैं यूजुअली 6 to 10 का, उसमें जितने ये जो मेंबर्स हैं उन्हीं में से एक को ग्रुप लीडर बना दिया जाता है, और एक जो स्टूडेंट है वो एज अ रिकॉर्डर का वर्क करेगा, और जो टीचर हैं जैसे हमने बात की वो एज ए फैसिलिटेटर या एज अ गाइड का वर्क करेंगे। केस सिनेरियो जो हम इसमें देते हैं, तो या तो हम कोई पेपर बेस्ड क्लिनिकल सिनेरियो दे सकते हैं, या हम कोई लेबोरेटरी डेटा दे सकते हैं, कोई फोटोग्राफ्स हम उनको दिखा सकते हैं एज ए प्रॉब्लम, कोई वीडियो क्लिप्स दिखा सकते हैं, कोई न्यूज़पेपर का आर्टिकल हो गया, या कोई जर्नल्स का कोई आर्टिकल हो गया, या कोई सिमुलेटेड मतलब पेशेंट हो गया, या कोई रियल हो सकता है, या कोई सिमुलेटेड मतलब रियल के जैसा। अ फैमिली ट्री शोइंग इनहेरिटेड डिसऑर्डर, या कोई फैमिली ट्री जिसमें जेनेटिक्स में जब हम देखते हैं कि कोई फैमिली ट्री है उसमें इनहेरिटेड डिसऑर्डर है, वो हम उनको प्रॉब्लम एज ए प्रॉब्लम उनको हम दे सकते हैं। तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये कुछ एग्जांपल्स हैं, तो ये सारी चीज़ें हम उनको एज ए प्रॉब्लम दे सकते हैं प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग में। थैंक यू।
मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट 2 में, और जो हमारा प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग का जो अभी अभी बचा हुआ है, और हम उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. सो कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग. बाय बाय.